नमस्कार दोस्तों, द कंसिस्टेंट विनर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम अपने एडवांस प्राइस एक्शन के नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से कोर्स टॉपिक को दोहरा देता हूँ कि हमारा जो कोर्स कंटेंट है उसमें मैंने टाइप ऑफ मार्केट आपको सिखाया था, उसमें 5 तरह के मार्केट सिखाए थे। ठीक है, उसके बाद में मैंने एसएनआर लेवल, एसएनआर जोन का कॉन्सेप्ट कैसे ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन कौन से मार्केट में यूज़ करनी है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन से मार्केट में यूज़ करनी है, ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखाए थे। उसके बाद अभी हम सीख रहे हैं कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, जिसमें कि बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है ना। आज का जो हम कैंडल सीखेंगे वो सीखेंगे डोजी कैंडल। उसके बाद वाले टॉपिक रहेंगे अपने वीक साइकोलॉजी, वीक को कैसे रीड करना है, कैसे एनालाइज करना है। उसके बाद ये जो ऊपर कंटेंट आपको पता है, इन सब का यूज़ करके हमें अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बनानी है। वो कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्टिंग कैसे करना है, कैसे आपको उसके रिजल्ट लेने हैं, कैसे उसको नोटिस करना है, वो सब मैं बताऊंगा स्ट्रैटेजी के बारे में। उसके बाद मनी मैनेजमेंट, फिर इमोशन कंट्रोल। उसके बाद मैं बाकी के जो वीडियोज़ रहेंगे छोटे मोटे जो क्वेरी से रिलेटेड होंगे या फिर जो भी जिस पे वीडियो बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा वो मैं इसमें बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद एक अपडेट टेलीग्राम ग्रुप के बारे में। ये ग्रुप हमने बनाया है 24/7 हेल्प के लिए। अगर आपको कभी भी कोई डाउट आए तो उस ग्रुप में आपको सिर्फ मैसेज डाल देना है। ये 24/7 खुला रहेगा। जो भी बंदा जिसको भी टाइम मिला या फिर जिसने भी उसका मतलब जो भी उस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है वो सभी उसमें उसका आंसर दे सकेंगे। एक दूसरे के ही हेल्प करना है आप लोगों को। इनकेस अगर कोई आंसर नहीं दे पाया, कोई रिप्लाई नहीं दे पाया, तो मैं जब वो मैसेज रीड करूँगा तब मैं उसका आंसर दे दूँगा। या फिर सैटरडे संडे को वॉइस चैट पे मैं आऊँगा तो आप मुझे डायरेक्टली वहाँ पे बात कर सकते हैं उस अपने क्वेरी के रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद एक बात सोच ले कि इस ग्रुप में आपको दूसरे की भी हेल्प करनी है। ये ग्रुप हम सभी के लिए बनाया है। हम सभी को एक दूसरे के जो भी डाउट है वो अगर हम सॉल्व कर सकते तो एक दूसरे की हेल्प भी करनी है। इसलिए ये ग्रुप आपको ज्वाइन करना है ताकि आप भी दूसरे की हेल्प कर सके, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो दूसरे भी आपकी हेल्प कर सके 24/7। ठीक है, तो ये ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, डोजी के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले मैं पेंट ओपन करता हूँ और यहाँ पे ना कुछ जो डोजी है जैसे दिखते हैं वो मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, मोस्ट ऑफ द जन को पता होगा कि डोजी कैसे दिखती है, लेकिन फिर भी मैं एक जो जिनको पता नहीं है उनके बारे में उनके लिए थोड़ा सा एडजस्ट मतलब एक बार कवर करके बता देता हूँ। ठीक है ना। ओके, तो ये कुछ डायग्राम आपने मार्केट में देखे होंगे। ओके, ऐसे कुछ तो जो कैंडल्स है आपने मार्केट में देखी होंगी। अब ये कैंडल्स, हर एक कैंडल को डोजी ही कहेंगे। ओके ओके, चलिए, तो इन तरह के जो कैंडल है, इस तरह के कैंडल को हम कहेंगे, ये सभी कैंडल को हम कहेंगे डोजी। क्या कहेंगे? डोजी। नाम याद में नहीं रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नाम में कुछ रखा नहीं है। इसके कंसेप्ट को समझिए ताकि आपको आगे चल के जब आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे तब आपको मदद मिलेगी। ठीक है ना। डोजी जस्ट रेफर करने के लिए कि मुझे डोजी में इशू आ रहा है या फिर जो भी है, नाम पता भी नहीं चला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये डोजी क्या होती है, इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आइए डिस्कस करते हैं। डोजी में सबसे पहले कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इसको मैं लिखता हूँ थोड़ा साइड में, हाउ टू आइडेंटिफाई। ओके, हाउ टू आइडेंटिफाई। ओके, अब हाउ टू आइडेंटिफाई में सबसे पहला रहेगा डोजी को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसमें क्या ना बॉडी नहीं रहेगी, इट वोंट हैव एनी बॉडी। ओके, उसमें क्या नहीं रहेगी, उसमें बॉडी नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ वीक रहेगी। अब बॉडी क्या होता है, अब वीक क्या होता है, ये जो है ना ये पूरा पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट और ये नीचे वाला पार्ट, या फिर ये ऊपर वाला पूरा पार्ट या फिर ये वाला पार्ट, ये जो डंडी जैसा पार्ट दिख रहा है ना नीचे साइड वाला, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा पार्ट को हम वीक कहते हैं। क्या कहते हैं? वीक कहते हैं।
अब बॉडी किसको कहते हैं, वीक कैसे कहते हैं, ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था आपको। बेसिक ऑफ कैंडलस्टिक में सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि बॉडी क्या है, वीक क्या है। इसलिए अगर वो भी नहीं पता तो आप वो वीडियो देख लीजिए, तभी आपको ये बातें समझ में आएंगी कि बॉडी क्या होती है और इट वोंट हैव बॉडी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब वोंट हैव बॉडी मतलब इसमें कोई बॉडी मिलेगी ही नहीं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वीक मिलेगा इन डोजीज में। अब हर एक डोजी के ना एक अलग अलग नाम होते हैं, जैसे इस डोजी का नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये छोटी सी ऊपर एक वीक हो सकती है, इसको मैं थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ऐसी भी कैंडल रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी वीक, ये छोटी सी माइनर सी वीक रहेगी, तो इसको भी हम डोजी कहेंगे। ये भी ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ड्रैगन फ्लाई क्या होता है, ड्रैगन फ्लाई अगर आपको पता होगा कि एक मक्खी की तरह होता है ड्रैगन फ्लाई। अगर मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे तो आपको एक इमेज आ जाएगा, ओके। ये देखिए, ये जो किट देख रहे हैं ना आप, इसी को ड्रैगन फ्लाई कहते हैं। और इस कैंडल का जो शेप है ना, इस कैंडल का शेप भी, ये दोनों कैंडल का शेप भी ड्रैगन फ्लाई की तरह ही है, इसलिए इन कैंडल को ड्रैगन फ्लाई डोजी कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। अब इनका शेप ड्रैगन फ्लाई की तरह है, इसलिए इसको ड्रैगन फ्लाई डोजी कहेंगे। सिमिलरली ये जो दो डोजी है, इसको भी डोजी ही कहेंगे, लेकिन इनके भी नाम है। इनको हम कहेंगे ग्रेवस्टोन डोजी। क्या, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ना टेक्स्ट, इसको कहेंगे हम ड्रैगन फ्लाई डोजी, ओके। क्या कहेंगे हम, ड्रैगन फ्लाई डोजी। थोड़ा इरेजर मिलेगा तो मज़ा आ जाएगा, ओके। इसका नाम है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ओके। सिमिलरली इनका नाम क्या रहेगा, इनका नाम रहेगा ग्रेवस्टोन डोजी। अब ग्रेवस्टोन क्या होता है, ये सभी डोजी है, इन सभी को एक ही नाम रहेगा, वो रहेगा डोजी। ये जो नाम है, ये सभी का नाम एक ही रहेगा, डोजी, ओके। लेकिन ये जो है, इनका नाम रहेगा ड्रैगन फ्लाई डोजी, इनका नाम रहेगा ड्रैगन फ्लाई, इनका नाम रहेगा ग्रेवस्टोन। अभी ग्रेवस्टोन क्या है, ग्रेव मीन्स होता है कबर, कबर मीन्स जहाँ पे मुर्दों को गाड़ते हैं। और एक स्टोन, जो ग्रेव पे जो स्टोन रखा जाता है ना, उसको ग्रेव स्टोन कहते हैं ना, जो स्टोन को रखा जाता है। अगर मैं यहाँ पे ग्रेव स्टोन डालूंगा तो आपके सामने कुछ इमेज आएगी, ओके। देखिए, ये जो स्टोन ऊपर रखा है ना, इसको ग्रेव स्टोन कहते हैं। अगर इसको हम एक साइड से देखेंगे, एक साइड से मतलब इस साइड से अगर देखेंगे, तो इसका जो शेप है ना, ये देखिए, अगर इस साइड से हम देखेंगे इस ग्रेवस्टोन को, तो इसका शेप ना कुछ इस तरह से दिखता है ना। अगर मैं थोड़ा सा ऐसा करके दिखाऊं तो ये एक ग्रेवस्टोन की तरह दिखता है, राइट। तो इसीलिए इसको ग्रेवस्टोन डोजी कहा जाता है, ठीक है। अब नाम में कुछ रखा नहीं है, आपको ग्रेवस्टोन नहीं पता चला या फिर ड्रैगन फ्लाई नहीं पता चला तो डजेंट मैटर, बस इतना ध्यान में रखिए कि इसको भी डोजी कहेंगे, इसको भी डोजी कहेंगे। अब ये जो है, ये कैंडल को भी डोजी ही कहते हैं। अभी इसमें बीच में ये है, जो ओपन क्लोज है इस कैंडल का, वो बीच में है। अब इस कैंडल को क्या कहेंगे, इस कैंडल को कहेंगे हम लॉन्ग लेग डोजी। क्या कहेंगे, लॉन्ग लेग डोजी। या फिर नाम नहीं भी पता चला भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन इतना समझ ले कि ये डोजी है। इन सभी डोजी में क्या कॉमन है, इसमें कोई भी बॉडी नहीं है। डोजी में क्या नहीं रहेगी, बॉडी नहीं, इट वोंट हैव एनी बॉडी। इसमें कोई भी बॉडी नहीं रहेगी, सिर्फ और सिर्फ वीक रहेगी। यहाँ पे लिखता हूँ ओनली वीक आर देयर। यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वीक्स रहेगी। ये जो वीक है। अब इसमें ओपन कौन सा है, हाई कौन सा है, कैसे पता चलेगा? पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सा ओपन होता है, कौन सा क्लोज होता है। अब ये देखिए, इस कैंडल को अगर कंसिडर करेंगे, इसमें जो ऊपर वाला पार्ट है ये सबसे हाईएस्ट पार्ट है, इसलिए इसको हाई कहेंगे, राइट। ये सबसे छोटा नीचे वाला पार्ट है, इसको लो कहेंगे। अब यहाँ से ही कैंडल ओपन हुई है और ऊपर जाके नीचे जाके यहीं पे क्लोज हुई, तो इनका ओपन और क्लोज एक ही जगह पे, इसलिए इसका शेप जो है वो ऐसा ही रहा, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी वही है, इसका भी हाईएस्ट पॉइंट यही रहेगा
इसका लो पॉइंट ये रहेगा, हाई पॉइंट क्यों, क्योंकि ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट है इस कैंडल का, इसलिए हाई पॉइंट, लो पॉइंट ये रहेगा। इसका ओपन भी वही हुआ है, क्लोज भी वही हुआ है, तो इसका हाई, ओपन और क्लोज तीनों एक ही है। इसका लो जस्ट यहाँ पे है, समझ में आया। तो ये भी डोजी है, इसमें ओपन और क्लोज एक ही जगह पे आएगा, इसमें हाई है यहाँ पे और यहाँ पे है लो। सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा, यहाँ पे भी वैसा। अब इन सब को देख के क्या कॉमन चीज़ ध्यान में आई कि इनका जो ओपन और क्लोज है वो एक ही है। क्या है? इट विल हैव सेम ओपन एंड क्लोज। क्या रहेगा? इनका जो ओपन और क्लोज रहेगा कैंडल का वो एक ही रहेगा। इट विल हैव सेम ओपन एंड क्लोज। इनका ओपन एंड क्लोज सेम रहेगा। यहाँ से ओपन हुई थी, यहीं पे क्लोज हो गई, यहाँ से ओपन हुई थी, यहीं पे क्लोज हो गई, यहीं से ओपन हुई थी, यहीं पे क्लोज हुई, यहीं से ओपन हुई थी, यहीं पे क्लोज हुई। तो इनका ओपन और क्लोज क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस ये दो ही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि डोजी को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि उसमें या तो बॉडी, एक तो बॉडी नहीं रहेगी, दूसरा इसका ओपन और क्लोज एक ही रहेगा। बस इससे पता चलेगा कि ये जो कैंडल है वो क्या है? डोजी है। समझ में आया? ओके, थोड़ा मैं इसका ये ठीक रहेगा। उसके बाद इसका क्या रोल है? यूसेज और यूज ही करेंगे, एप्लीकेशन क्या बोलेंगे इसको? यूज। ओके, अब इस कैंडल का यूज कैसे करना है? डोजी का कैंडल क्या शोज करता है? ठीक है, सो इट शोज इनडिसीजन। क्या कहता है ये? इनडिसीजन। अब इनडिसीजन का मतलब होता है कुछ इसका फिक्स नहीं है, श्योर नहीं है, एक डिसाइड नहीं किया इसने क्या करना है। अब जब मार्केट में ये डोजी शो होगा, इसका मतलब क्या है? मार्केट इनडिसीजन मोड में है। इनडिसीजन मोड में मतलब वो श्योर नहीं है कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, वो कंफ्यूज है वहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? हेंस वी डोंट ट्रेड ऑन दिस कैंडल। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इट शोज इनडिसीजन, हेंस वी डोंट ट्रेड ऑन दिस कैंडल। हम डोजी जब आएगा तब हमको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? बिकॉज वो क्या शो करता है? इनडिसीजन। वो श्योर नहीं है कि नीचे जाएगा मार्केट या ऊपर जाएगा मार्केट। वो कैंडल बता रहा है कि इक्वालिटी, दोनों इक्वल प्रेशर में है, इक्वल अमाउंट में आए हैं, इसलिए वो हमको आइडेंटिफिकेशन नहीं देगा। वो डाउट में रखता है कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, इसलिए हम इस पे ट्रेड नहीं लेते। बस ये तीन ही चीज़ें आपको सीखनी है। बस डोजी में ज़्यादा कुछ है नहीं। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी में जितना हो सके उतना इजी लैंग्वेज में बताऊंगा, जो काम का है वही बताऊंगा। अभी जैसे कि मार्केट में मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे ये एक डोजी बना है, दिख रहा होगा आपको। ये जो कैंडल है ये एक डोजी है। कौन सा डोजी है? ये है लॉन्ग लेग डोजी। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बीच वाला शेप में दिख रहा है, तो बीच वाले शेप को लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं ना। अब इस शेप में देखिए, कैंडल चाहे जो भी हो, कलर मैटर नहीं करेगा इसमें। इसका डोजी का कलर ग्रीन है या रेड है, मैटर नहीं करता। इसका ओपन एंड क्लोज एक ही जगह पे हुआ और सिर्फ बॉडी नहीं दिख रही, सिर्फ वीक ही दिख रही है, तो ये डोजी हो गई। बस कलर मैटर नहीं करेगा। अब ये कैंडल क्या शो करता है? ये शो करता है इनडिसीजन। यहाँ पे बायर्स भी उतने हैं जितने सेलर्स है, बायर्स भी उतने हैं जितने सेलर्स है, इसलिए ये क्या है? इनडिसीजन मोड में है। ये नहीं बता सकते कि इसके बाद की कैंडल नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल प्रेशर में है, इक्वल अमाउंट में है, इसलिए हमको इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है। बस सिंपल। आई होप आपको समझ में आया। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना, इसलिए बता रहा हूँ कि डोजी के बाद आपको ट्रेड नहीं लेना है, डोजी पे आपको ट्रेड नहीं लेना है, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब मार्केट में डोजी आए तब आप अलर्ट हो जाए कि इस कैंडल पे हमको ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये इनडिसीजन है, इसमें श्योरिटी नहीं है मार्केट कौन से जगह पे जाएगी, इसलिए हम एक कैंडल का वेट करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी। बहुत इजी वे में समझाऊंगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी कितना इजी पार्ट है। हम सब ने ना हवा बना के रखा है कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बहुत ही हार्ड है, क्या ही सीखने वाले हैं हम, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है।
अगर इजी तरीके से समझेंगे तो इजी लगेगा, हार्ड तरीके से समझेंगे तो हार्ड। अभी मैं इसका ना बहुत सारे नाम बताऊंगा, बहुत सारे पर्पस बता सकता हूँ, कैसे फॉर्म कर रहा है, क्या कर रहा है, सब बता सकता हूँ, लेकिन वो ना बहुत कॉम्प्लिकेट कर देगा चीज़ों को। इसलिए मैंने जितना सिंपल हो सकता है ना उतना सिंपल लैंग्वेज में बताया। सिर्फ 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि इसमें बॉडी नहीं रहेगी, दूसरा इसका ओपन और क्लोज सेम रहेगा, इसका कलर मैटर नहीं करता। मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पे, कलर वोंट मैटर, हाँ ऐसा लिखता हूँ यहाँ पे, कहाँ लिखूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, डोजी कलर वोंट मैटर, डजेंट मैटर। ओके, इसका कलर चाहे ग्रीन हो, चाहे रेड हो, चाहे ब्लैक हो, डजेंट मैटर, कुछ भी कलर हो, पर्पस एक ही है, इनडिसीजन। क्या शो करता है ये? इनडिसीजन। इसके बाद हमको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तो पहले कुछ कैंडल सीखेंगे जो मार्केट में आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली ना इसके बाद ना मार्केट फिर डिसीजन बनाने में दिक्कत देता है। मतलब अगर मार्केट डाउन ट्रेंड भी हो लेकिन डोजी आ गया तो हम श्योर नहीं है कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, इसलिए डोजी पे हमको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करते, थोड़ा पिछले मार्केट में जाके देखते हैं, अगर कहीं पर डोजी मिला तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डोजी मिला, इसका भी शेप उसकी जैसा ही दिखा, ये वाले शेप की तरह है। कलर नहीं मैटर करेगा, इसका रेड कलर हो चाहे ग्रीन कलर हो, डजंट मैटर। यहाँ पे देखिए ये कैंडल बना, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, यहाँ पे एक कैंडल बना, हम नहीं बता सकते कि मार्केट नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स इक्वल है, इनडिसीजन बता रहा है ये कैंडल, तो हम इस कैंडल पे ट्रेड नहीं लेंगे। समझ में आया? सिमिलरली एक यहाँ पे देखिए ये वाला कैंडल सेम ये वाले कैंडल की तरह दिख रहा है, तो जब ये कैंडल आया तब हमें ये कैंडल पे हमको नेक्स्ट वाले कैंडल पे ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि ये बताता है इनडिसीजन। समझ में आया? बस आपको अभी मार्केट की अभी प्रैक्टिस कैसे करनी है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी की, ये देखिए ये लॉन्ग लेग डोजी में आया। प्रैक्टिस कैसे करना है? आपको ज़्यादा से ज़्यादा डोजी को आइडेंटिफाई करना है मार्केट में, जितना हो सके, जितने आपको आंखों को दिख सके, आपके आंखों को ट्रेन करना है कि ये डोजी है, ये डोजी है। आपको ढूंढना है, कम से कम 50 डोजी ढूंढ लीजिए मार्केट में, तभी आप अगले वाले कैंडल को स्टडी कीजिए। 50 डोजी ढूंढना ज़्यादा मुश्किल बात नहीं। डोजी इसलिए ताकि ये भी आगे चल के स्ट्रैटेजी बनाने में काम आएगा, इसलिए डोजी के बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये जो कैंडलस्टिक बता रहा हूँ ना, इन कैंडलस्टिक का ही यूज़ करके आपको स्ट्रैटेजी बनाना है। ज़्यादा कैंडलस्टिक सीखेंगे, स्ट्रैटेजी आप तब भी बना सकते हैं, लेकिन दिक्कत आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए 2 डोजी बना, अब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, यहाँ पे ग्रीन डोजी बना, अब यहाँ पे हम श्योर नहीं है, तो इसलिए हम इस कैंडल पे भी ट्रेड नहीं ले सकते। अब फिर ये भी डोजी बना, तो फिर हम इस कैंडल पे भी ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन इसके बाद हम ट्रेड ले सकते थे, वो मैं बाद की साइकोलॉजी में सिखाऊंगा। अभी बस इतना ही समझ लीजिए। समझ में आया? अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बता सकते हैं आप वॉइस चैट से सीधा बात कर सकते हैं मेरे से, या फिर मैसेज डाल के मैं उसका आंसर दे दूंगा। नहीं तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, वहाँ पे मैं आपका आंसर दे दूंगा। जो भी हो, आपको अगर डाउट हो ना तो वो क्लियर कर लेना है, आपको टाइम रहता है ना। टाइम जाने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे और डाउट वैसा का वैसा रह जाएगा, तो वो थोड़ा आगे चल के दिक्कत दे सकता है। बेटर है कि क्लियर किया जाए, है ना। ओके, तो बस डोजी में इतना ही था, ज़्यादा खींचने से कोई फ़ायदा है नहीं वीडियो को। इतना ही पॉइंट सीखना था, कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसका यूज़ क्या है, कब उस पर ट्रेड लेना है नहीं लेना है, बस यही। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मारुबोजू के बारे में, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।